सबका ये नारा है, हर एक पेड़ हमारा है, हम सबका ये नारा है, हर एक पेड़ हमारा है, हम सबका ये नारा है, हर एक पेड़ हमारा है, हम सबका ये नारा है, हर एक पेड़ हमारा है, वोटर का नारा है, हर एक पेड़ हमारा है, हर बच्चे का नारा है, हर एक पेड़ हमारा है, देहरादून का नारा है, हर एक पेड़ हमारा है, देहरादून का नारा है, हर एक पेड़ हमारा है। अगर साथ नहीं आओगे कल बड़ा पछताओगे। यार सब हम पेड़ बचाने के लाए हैं। सरकार पेड़ काट रही है, इसलिए हम यहाँ पेड़ बचाने के लिए आए। अभी भी हमने गाया था हम होंगे कामयाब, तो उम्मीद तो पूरी है। तो गवर्नमेंट एक हमारा ऑर्डर कैंसिल कर देगी पेड़ों को काटने का, तो पूरी उम्मीद है हमारी। नमस्कार, डुगडुगी पर आपका अभिवादन है। मैं हूं राजेश पांडे। 12 साल के गौरांग चौहान 7वीं क्लास के छात्र हैं। खेलने कूदने की उम्र में गौरांग पेड़ों को बचाने की मुहिम, जिसका नाम चिपको 2022 है, का नेतृत्व कर रहे हैं। देहरादून के आईटी पार्क चौराहे पर 22 अगस्त को 37 दिन हो गए हैं, पर ना तो उनकी ऊर्जा में कोई कमी है और ना ही उनके आंदोलन का रंग फीका पड़ा है। हर शाम रोजाना गौरांग अपने माता पिता और शहर के जागरूक लोगों के साथ यहाँ पहुँचते हैं और आते जाते लोगों से पेड़ों को बचाने का आह्वान करते हैं। नारों के माध्यम से पेड़ों को बचाने की अपील कर रहे हैं। किसी जमाने में देहरादून की आबोहवा की दुनिया भर में तारीफ होती थी। नहरों और पेड़ों के शहर को किसी की नज़र लग गई है। नहरें तो पहले ही जमीन के अंदर कर दी गईं, अब सड़कों के किनारे जो पेड़ बचे हैं उनको चौड़ीकरण के नाम पर काटने के लिए चुना जा रहा है। सेजदारा रोड को छाया देने वाले पेड़ों पर कुल्हाड़ियाँ और आरे चलाए जाने लगे। जागरूक लोगों ने विरोध किया और मामला हाईकोर्ट के समक्ष विचाराधीन है। सेजदारा रोड के प्रस्तावित चौड़ीकरण के लिए 2057 पेड़ों को कटान के लिए चिन्हित किया गया है। गौरांग कहते हैं, हमें उम्मीद है कि सरकार पेड़ों के कटान के आदेश को वापस ले लेगी। हम पर्यावरण और पेड़ों के लिए लोगों को इसी तरह जागरूक करते रहेंगे। उनका कहना है, पहले दिन हम 3 लोग यहाँ आए थे, अब उनकी मुहिम से बड़ी संख्या में लोग पेड़ों को बचाने के लिए आगे आए हैं। अगर साथ नहीं आओगे कल बड़ा पछताओगे, अगर साथ नहीं आओगे कल बड़ा पछताओगे, अगर पेड़ कटवाओगे कहाँ से लाओगे, अगर पेड़ कटवाओगे सांस कहाँ से लाओगे, अगर पेड़ कटवाओगे सांस कहाँ से लाओगे। अभी तो ली आगे और अभी तो ली आगे और गौरांग, जब बच्चे अपने घर पर आराम कर रहे हैं, खेल रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और आप एक मूवमेंट को लीड कर रहे हैं, वो भी एनवायरनमेंट। जो मैंने सोचा था कि किसी को तो इन पेड़ों को बचाना पड़ेगा, किसी को तो अपने फ्यूचर को बेटर करना पड़ेगा, तो मैंने इन पेड़ों को बचाया। ये पेड़ हमें कितना कुछ देते हैं, तो हम 1 घंटा इनके लिए क्या नहीं निकाल सकते, तो इसलिए मैंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया। जो आप मूवमेंट चला रहे हैं, आपको सक्सेस मिल जाएगी क्या? आपको ऐसा उम्मीद लगती है, कोई ऐसी उम्मीद जगती है? तो हम सबको पूरी है। तो अभी भी हमने गाया था हम होंगे कामयाब, तो उम्मीद तो पूरी है। तो गवर्नमेंट एक हमारा ऑर्डर कैंसिल कर देगी पेड़ों को काटने का, तो पूरी उम्मीद है हमारी। क्या ये विकास है? नहीं ये विनाश है, क्या ये विकास है? नहीं ये विनाश है, अभी तली बुराई है, आगे और बुराई है, अभी तली बुराई है, आगे और बुराई है। जरा पेड़ों को बचाओ, दामी भैया मान जाओ, दामी भैया मान जाओ, छोड़ो भी ये जिद, जरा पेड़ों को बचाओ, दामी अंकल मान जाओ। एक सवाल है आपसे कि इस मूवमेंट के बाद पर्यावरण को लेकर आपका आगे क्या स्टेप है और आगे आपकी क्या योजना है? अवेयरनेस कैंपेन राइज वगैरह तो हम करते रहेंगे नेचर एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। तो जो जो इश्यूज़ खड़े होंगे तो हम उन पे अपनी आवाज़ उठाएंगे। तो जैसे अभी यहाँ पे सेंसर रोड पे पेड़ कट रहे हैं, तो और भी ऐसे आगे आएंगे तो हम उनके लिए अपनी आवाज़ उठाएंगे और मूवमेंट करेंगे। आज आपके मूवमेंट को 37 दिन हो गए हैं। क्या आपको लगता है कि जो लोग हैं, जो जनता है, उसका आपको सपोर्ट मिल रहा है? जी ज़रूर, हमें बहुत सपोर्ट मिल रहा है। पहले दिन पे हम सिर्फ 3 लोग थे, लेकिन आज हम 200 से ज़्यादा हो गए हैं।
ठीक है गौरांग, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। टोटल जो सरकार का वो है प्लान, वो 2057 पेड़ों को काटने का है, जिनमें आम के पेड़, पीपल के पेड़, पिलखन के पेड़ और अपने यूकेलिप्टस के पेड़ भी शामिल हैं। सर सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप तो जो मैं खुद भी प्रोफेसर हूँ, मैं अपने बच्चों को हमेशा ये बताता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है। हमारा संविधान ने हमें आवाज़ उठाने की होती है, तो हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए, हम सबको सवाल पूछने चाहिए। तो आगे भी जो कई चीज़ें होंगी, हम सब ये कोशिश करते रहेंगे आस पड़ोस के लोगों को जगाएं, जो भी चीज़ गलत हो रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। अगर पर्यावरण, क्योंकि पर्यावरण एक सबसे, जैसे आपने पहले ही बोला, बहुत संवेदनशील मुद्दा है और एक ऐसा मुद्दा है जहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं नहीं विकास ज़रूरी है। तो ये अब हमें लोगों को समझाना होगा कि विकास की कीमत क्या होनी चाहिए। क्या विकास की कीमत पर्यावरण होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये हमें समझना पड़ेगा, ये हमें समझाना होगा। तो हमारा आने वाले समय में मेन उद्देश्य ये होगा कि हम लोगों को जागरूक करें, विकास की डेफिनेशन को समझाएं। विकास का मतलब पेड़ों को काटना नहीं होता। हमें यूरोप वगैरह सीखना पड़ेगा, जहाँ पे अब पेड़ों के साथ ही विकास को बढ़ा रहे हैं। इवन हमने भी जो सॉल्यूशन दिए हैं उसमें ये बोला है कि आप सड़क को चौड़ा कर सकते हैं इन पेड़ों के साथ। आप फुटपाथ बनाना चाहते हैं, पेड़ों के साथ बनाइए, और ये पेड़ भी यहाँ रहेंगे और हमारा जो पर्यावरण है, हमारी खूबसूरती है सड़कों की, वो भी बची रहेगी। धन्यवाद। हम सबका ये नारा है, हर एक पेड़ हमारा है, सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ बचाएं हम। जोर की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। यहाँ सब हम पेड़ बचाने के लिए आए हैं। सरकार पेड़ काट रही है, इसलिए हम यहाँ पेड़ बचाने के लिए आए। जैसे लिखा रहता है कि पेड़ों में थोड़े से जानवर का घर भी रहता है, जैसे पक्षी का, तो उनका घर टूट जाएगा तो अच्छी बात नहीं है। मतलब हमें इसलिए भी आए हूँ, और मैं इसलिए आ रहा हूँ देहरादून ग्रीन सिटी होए। पेड़ों को बचाना है, हम सब ने ये ठाना है, पेड़ों को बचाना है, हम सब ने ये ठाना है, पेड़ों को बचाना है, हम सब ने ये ठाना है। पेड़ों को बचाना है।